हे दोस्तों, एक बार एक ट्रैवलर होता है जिसका सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। लेकिन जब वो अपना सपना स्टार्ट करता है, मतलब पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट करता है, तो कुछ ही देर के बाद उसकी हिम्मत टूटने लगती है। वो हार मानने लगता है। बट तभी वहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो ट्रैवलर उससे पूछता है कि मैं अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं हिमालय के टॉप तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊँगा। मेरे अंदर शायद इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है। हिमालय की चोटी तो बहुत ऊपर है और मैं अभी ही थक गया हूँ। तो ये सुनकर वो वाइज मैन स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गलती कर रहे हो। तुम इतनी जल्दी थक गए हो और हार मान रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम टॉप को देख रहे हो। तुम हिमालय की टॉप तक पहुंचना चाहते हो और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो कि अभी तो बहुत दूर है, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। तुम सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हो, हालांकि तुम्हें सिर्फ अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। इसको भूल जाओ कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, बस अपने अगले कदम को फोकस करो। ये सुनकर वो ट्रैवलर रुकता है और इसके बारे में सोचने लगता है। वो इस चीज़ को समझता है कि उन्होंने कितनी इम्पॉर्टेंट और सही बात बोली है, जिसके बाद वो फिर से अपना सफ़र शुरू करता है। और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो ट्रैवलर एक एक कदम पर फोकस करता है और फाइनली हिमालय की चोटी तक पहुंच जाता है बिना क्विट किए। तो देखो दोस्तों, वैसे हम सारे प्यार और पैसे से भरी आइडियल और वेल बैलेंस ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बट एक्चुअल में कुछ ही लोगों को ये रियलिटी में मिल पाता है। पोटेंशियल तो सब लोगों में होता है, मगर स्टिल बहुत कम लोग इसे पा सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा उनके अंदर ही सोता रह जाता है और कभी भी लोग अपने पोटेंशियल को जगाकर उसे बाहर नहीं ला पाते, जिसकी वजह से वो बस सिर्फ मीडियोकर ज़िंदगी जीते हैं और फिर मर जाते हैं। जबकि अगर वो कुछ ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें तो वो अपने पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस एक एक स्टेप पर फोकस करना है, वो अपने सारे गोल को अचीव कर सकते हैं, जो इस ट्रैवलर ने किया था। और यही सब करने में मैं आज आपकी हेल्प करूंगी इस बुक की समरी बताकर। मेगा लिविंग 30 डेज टू बी अ परफेक्ट लाइफ, जो ऑथर रॉबिन शर्मा ने लिखी है। इसके अंदर उन्होंने एक एक स्टेप के बारे में बताया है, जिसे फॉलो करके हम अपने पोटेंशियल को जगा सकते हैं और एक आइडियल और ड्रीमी लाइफ जी सकते हैं। इसमें ये 5 स्टेप या 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम 30 दिन फॉलो करेंगे तो हम एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। मगर इनको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मिशन है आप तक बेस्ट बुक की बेस्ट समरी पहुंचाना, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। टेस्ला दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है, जिसने सालों से डोमिनेट करती हुई बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज टेस्ला का एक स्ट्रॉन्ग मिशन है जिसके साथ वो आगे बढ़ा, जिसे आज हर फ्यूचर थिंकिंग वाला इंसान दिल से पूरा करना चाहता है। एलोन मस्क के साथ नाउ मिशन क्या है? इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन सस्टेनेबल एनर्जी। मतलब वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि लोग फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे हार्मफुल फ्यूल्स के बजाय सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे और एनवायरनमेंट अच्छा रह सके। एलोन मस्क का ये स्ट्रॉन्ग मिशन ही रीज़न था उनकी तरक्की का, जिसकी वजह से वो आगे आगे बढ़ते चले गए। सिमिलरली अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ छोटा भी करना चाहते हैं, मगर उसके लिए आपका एक मिशन स्टेटमेंट ज़रूर होना चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि मिशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि आप लाइफ में क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। यही वो स्टेटमेंट होता है जिसे मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है और इसे आपको जनरेट करना है। और मिशन स्टेटमेंट वो होता है जो कि आपके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, आपके वैल्यूज़ होते हैं, जिनमें आप दिल से बिलीव करते हैं। आप इनके अकॉर्डिंग अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो,
इसे याद रखो, फिर इस पर अमल करो। याद रखो, जिनकी कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं होती ना, वो उस शिप की तरह होती हैं जो अक्सर ऐसे ही दरिया में घूमती रहती है और वेव्स के सहारे ऊपर नीचे होती रहती है और अक्सर डूब भी जाती है। ऑथर बोलते हैं कि मिशन स्टेटमेंट आपके लिए एक लाइट हाउस की तरह हो सकती है जो आपको सही डायरेक्शन और सही एक्शन लेने में मदद करती है, इसलिए इसे ज़रूर लिखो। एक एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब विक्टर डी फ्रैंकल को जर्मन आर्मी ने कंसंट्रेटेड कैंप में रखा था, वहाँ पर उनने कैसे सरवाइव किया, क्योंकि उनके माइंड में एक मिशन स्टेटमेंट था और जो कि बिल्कुल क्लियर था, जो था बाहर निकलकर लोगों की हेल्प करना, इनका इलाज करना। और इसी मिशन स्टेटमेंट ने उन्हें जीने की विल दी थी और वो लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प कर पाए और लोगों को इंस्पायर कर पाए, इवन मुझे भी। इसलिए आप भी अपने लिए मिशन स्टेटमेंट बनाओ। हो सकता है कि आगे जाकर आपका मिशन स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन आज के हिसाब से आप सबसे पहले अपना मिशन स्टेटमेंट बनाओ। आप पहले इसे आने वाले 30 दिनों तक पढ़ो और इसके हिसाब से एक्शन लो। स्टेप नंबर 2, लिमिटलेस लिविंग। आर्नल्ड जवान था और जिम में पहली दफ़ा एंटर हुआ। वो बहुत पतले थे और उनकी फैमिली भी फाइनेंशियली बहुत वीक थी, बट जो आर्नल्ड का जोश था ना, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग और बहुत हाई था, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में बॉडी बिल्डिंग करने के बाद उन्होंने अपने ट्रेनर से कह दिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं मिस्टर यूनिवर्स बन के दिखाऊंगा। ट्रेनर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। बेसिकली वो बोल रहे थे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया को पता है कि आर्नल्ड ना सिर्फ मिस्टर यूनिवर्स थे, बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। और पता है ये सब कैसे हुआ? बिकॉज आर्नल्ड ने अपने आप को लिमिट्स में रखकर अपने आप को बांध कर नहीं रखा। दोस्तों, वर्ल्ड के सभी सुपर अचीवर्स में एक बात कॉमन होती है, और वो ये कि ये लोग दूसरों की बताई हुई लिमिटेशंस को मानते नहीं, इनको अपने ऊपर हावी नहीं करते। और इसलिए अगर आपको भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करना है, तो इसके लिए आपको सारी लिमिटेशंस को ब्रेक करना होगा जो आपके माइंड में हैं, और आपको अपने माइंड को यकीन करवाना होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, चाहे आपको इसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सक्सेसफुल माइंडसेट करने के लिए हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। सर्कमस्टांसेस कभी अच्छे हो सकते हैं, कभी बुरे हो सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि हमेशा हमें अपने सर्कमस्टांसेस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए ग्रो करने के लिए। इसलिए नेक्स्ट 30 डेज़ आपने भी अपने सभी लिमिटेशंस को ब्रेक करना है, इनको रिमूव करके अपने गोल की तरफ कंसंट्रेट करना है, फिर चाहे सर्कमस्टांसेस कोई भी हो। स्टेप नंबर 3 है 5 एंशिएंट सीक्रेट ऑफ द ईस्ट। समझो दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपके पास आता है, जो कि 1 हफ्ते में मरने वाला है, और वो आपको एक ऑफ़र करता है कि आप उसकी सारी दौलत ले लें, शोहरत ले लें और उसका सब कुछ ले लें, और बदले में अपनी ज़िंदगी उसको दे दें। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी उसको दोगे? वेल, मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं दोगे, बिकॉज ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। पैसा तो इंसान कमा सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी ही चली जाएगी तो पैसे किस काम के। इसलिए पॉइंट नंबर 3 में आपको ऑथर एक बात बताते हैं, और वो है 5 एंशिएंट सीक्रेट, जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी के हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म हेल्दी रहने के लिए हेल्प करते हैं। जिसमें फर्स्ट सीक्रेट है प्रॉपर ब्रीदिंग। देखो, बिना खाना खाए हम 1 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए भी हम कुछ दिन ज़िंदा रह ही सकते हैं, मगर बिना सांस लिए हम कुछ देर भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ब्रीदिंग जो है वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें सही से ब्रीथ करना सीखना होगा, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते, और ऑथर बोलते हैं कि इसी वजह से लोगों का एनर्जी लेवल कम रहता है। प्रॉपर किस्म की ब्रीदिंग के लिए ऑथर चंद डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज बताती हैं, जो कि अगर आप सुबह में 10 से 15 मिनट करेंगे तो इससे आपकी एनर्जी और आपका कंसंट्रेशन लेवल, पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पूरा दिन रिफ़्रेश फील करेंगे। सो इसके लिए आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको ज़रूर मिल जाएंगी। सीक्रेट नंबर 2,
प्रॉपर च्यूइंग। स्टडीज़ ये बात शो कर चुकी हैं कि बॉडी अपना 15% एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने में लगा देती है। मैक्सिमम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर च्यूव ही नहीं करते, जिससे वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और वो लेज़ी फील करते हैं। जबकि प्रॉपरली च्यूइंग से हमारा पेट जल्दी भर जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हमेशा खाना अच्छे से चुबा कर खाना चाहिए। नंबर 3, स्टॉप एक्टिंग ओल्ड। रिसर्च ने ये बात पता लगाई है कि अगर आप खुद को ओल्ड समझने लग जाएंगे तो एक्चुअल में भी फिज़िकली वैसा ही फील करने लगेंगे। तो इसके लिए हमें खुद को हमेशा यंग समझना चाहिए और अपनी बॉडी और माइंड को हमेशा नई नई चीज़ें सीखकर और फिट रहकर यंग रखना चाहिए। इसके साथ हमेशा अपनी कमर को सीधी रखो ताकि हम कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील कर सकें, ना कि ओल्ड और टायर्ड। नंबर 4, द आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ योगा। हज़ारों सालों से इंडिया में लोग योगा की अहमियत को मानते हैं, लेकिन आजकल लोग सिंपल एक्सरसाइज योगा को इग्नोर करते हैं, जबकि जिम की तरह योगा में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। योगा हार्ट और इसकी तरह की दूसरी डिजीज़ से भी लड़ने में मदद करता है, इसलिए ऑथर ने योगा को सजेस्ट किया है। नंबर 5, मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड ड्रीमिंग। जैसे एक गार्डनर रोज़ अपने गार्डन की केयर करता है, इसे नरिश करता है ताकि इसमें कोई हार्मफुल वीड्स, घास फूस ना पैदा हो जाए। तो जब वो ऐसा करता है तो तब वो अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना पाता है। ऐसे ही तुम्हें अपने माइंड को डेली नरिश करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ताकि इसके अंदर एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स ना रहें जो कि हमारे दिमाग को ख़राब कर देती हैं। ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको लंबी और हेल्दी लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि इसे अगले 30 दिन तक ज़रूर करो। सीक्रेट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 4 आप कुछ भी बोल सकते हैं। मेक अ जर्नल। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो है जर्नल मेंटेन करना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जर्नल के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लाइक इट इंक्रीज इन माइंडफुलनेस इन मेमोरी, इट स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी सिस्टम, हायर योर IQ लेवल, बेटर स्लीप, ओवरऑल बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंटरेस्टिंगली कुछ रिसर्चेस शो करती हैं कि जर्नलिंग हमारे फिजिकल वोन्स को भी जल्दी हील करने में मदद करती हैं। जर्नलिंग से आप ऑर्गेनाइज्ड सा फील करने लगते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा सीरियसली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होता है, इस तरह आप प्रॉब्लम को भूल जाते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। और लिखने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को लिख लीजिए। आप अपने जर्नल में अपने डेली के गोल्स भी लिखो और डे के एंड पे आप अपने टास्क पर जो आपने मुकम्मल कर लिए हैं उस पर आपको टिक लगा दो। इसके अलावा आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने अपने अंदर कौन सी पॉजिटिव तब्दीलियां महसूस की हैं, या फिर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, आप इसको भी लिख सकते हो। ऑटो सजेशन। जर्नलिंग की हेल्प से आप ऑटो सजेशन इस तरह से कर सकते हो जो आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में अपने ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करती है। अपने गोल को रोज़ रोज़ पढ़ो और रीड करो और इन्हें बिलीव करो कि आप इनको अचीव कर सकते हो। नेपोलियन हिल, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक का ऑथर था, वो कहते हैं कि ये सारे सक्सेसफुल लोग ऑटो सजेशंस को यूज़ करते हैं अपने डिज़ायर पैदा करने के लिए। इसलिए आप अपने ड्रीम्स को जितने डिटेल में लिख सकते हो लिखो, क्योंकि फिर आपका माइंडसेट इसको अचीव करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेप नंबर 5 है, जो कि लास्ट वन भी है, वो है इंक्रीज़ द कंसंट्रेशन पावर। अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो बहुत ही पावरफुल कंसंट्रेटेड स्किल्स को डेवलप करना होगा। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि आपके थॉट्स ज़्यादा डाइवर्ट ना हों। नाउ 30 डेज़ में आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करना है। इसके लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आप एक रूम में जाएं और वहाँ पर एक कैंडल लाइट करें और इसके फ्लेम को कुछ देर कंसंट्रेट कर देखते रहें और इस पर फोकस करें।
अगर आपका फोकस कहीं भी और जाता है तो वापस उसको फ्लेम पर लाएं। और एक दूसरी एक्सरसाइज है कि अपने स्टेप को काउंट करें। आप अपने ब्रीदिंग से भी इसको काउंट कर सकते हैं। लाइक 6 स्टेप आप इनहेल करके लें, फिर 6 स्टेप में आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखें और नेक्स्ट 6 स्टेप में आप एक्सेल करें। इसके साथ साथ आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपकी कंसंट्रेशन की पावर को इंक्रीज़ करती है। एक बार जब आप अच्छी तरह से कंसंट्रेशन सीख लोगे तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स और चीज़ों पर आसानी से फोकस कर सकते हो। इसीलिए आप नेक्स्ट के 30 डेज़ ये भी ज़रूर करो। नाउ पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा और क्या सिखाया। हमने इस पूरी वीडियो में आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर किए। स्टेप नंबर 1 था डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 2 था लिमिटलेस लाइफ जीना। स्टेप नंबर 3 था जिसमें मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बताए, जो कि थे प्रॉपर च्यूइंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, स्टॉप एक्टिंग ओल्ड, आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड द मैजिक पॉजिटिव थॉट्स एंड ड्रीमिंग। स्टेप नंबर 4 था मेकिंग अ जर्नल, जिसके अंदर मैंने आपको ऑटो सजेशंस के बारे में भी बताया। और लास्ट में था इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर। तो ये वो 5 चीज़ें थी जिन पर आप अगले 30 दिन तक अमल करेंगे तो आप अपने अंदर पोटेंशियल को जगाने में कामयाब हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं मेगा लिविंग 30 डेज़ टू बी अ परफेक्ट लाइफ बुक से। तो ये बुक आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपको ये बातें काम की लगी तो कमेंट्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि कितनी काम की लगी और इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि आप बहुत शिद्दत से फॉलो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। और इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा मिशन ग्रोइंग नॉलेज का हिस्सा आप भी बन सकें, जहां मिलकर हम लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा कर रहे हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं एक ऐसी ही ब्यूटीफुल बुक एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।